नमस्ते, वंदे मातरम। आज दिन है 2 दिसंबर 2022, शुक्रवार। व्याख्यान नंबर 137। और स्वसमृद्ध परिवार ग्रुप वॉइस चैट में स्वागत है आपका। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको ऐसी ऑडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। जुड़ने के लिए धन्यवाद। विषय के बारे में बताएंगे दीपक भाई। वंदे मातरम। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो वैद जी का बहुत ही स्वागत है आज के सत्र में। लंबे समय के बाद पुनः वैद जी हम सभी के बीच में, हम सभी का उत्साह बढ़ाने के लिए, हम सभी के बीच में ज्ञान का प्रकाश करने के लिए, हम सभी को मार्गदर्शन देने के लिए पुनः वैद जी उपस्थित हो चुके हैं। साथ ही आप सभी कर्णधारों का, आप सभी माताओं बहनों का, मातृशक्ति का, सभी का हृदय से बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ स्वस्थ समृद्ध परिवार की ओर से। तो आज का विषय थोड़ा-सा विषय से हटके है। वैद जी के हृदय में कुछ बातें हैं जो आज हम सभी के बीच में साझा साझा करेंगे और उस अपनी जीवन के बारे में माफ़ करें, मतलब जो वैद जी के हृदय में जो बातें चल रही हैं, जो विचार वैद जी के मन में है हम सभी के लिए, जो स्नेह और प्रेम है, उन सभी बातों को लेकर के वैद जी आज अपने कुछ विचार रखेंगे और हम सभी को बताएँगे। तो विषय क्या है, वैद जी आज बताएँगे, वो हम सभी जान लेंगे। तो वैद जी का बहुत-बहुत स्वागत है। तो इसीलिए आज का विषय ही है वैद श्री जी का निवेदन सभी कर्णधारों के लिए। तो जो भी कर्णधार हैं, जो भी जुड़े हैं, जो जुड़ने वाले हैं, जो बाद में सुनेंगे, उन सभी कर्णधारों के लिए वैद जी का क्या संदेश है, वो आज वैद जी स्वयं अपने श्रीमुख से कहेंगे और बताएँगे। तो मैं वैद जी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ आज के सत्र में। तो वैद जी से निवेदन है कि कृपया आज का व्याख्यान आरंभ करें और हम सभी को मार्गदर्शन दें। नमस्ते, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक भाई का। और दीर्घकाल के पश्चात आज आप लोग सभी का सानिध्य प्राप्त हुआ, फिर से अवसर प्राप्त हुआ, सौभाग्य की बात है। और सर आप सबका इस मंच पर हृदय से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। भगवान धन्वंतरि जी को नमन करते हुए आज का जो विषय मैं बताने या बोलने जा रहा हूँ, हो सकता है किसी को थोड़ा मर्म आघात लगेगा, परंतु जो कुछ मैं बताने वाला हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा। आज 2 तारीख है, दिसंबर 2 तारीख। अभी 2 दिन पहले 30 नवंबर तारीख मतलब गया 30 तारीख को। तो अभी तो कैंसर महासम्मेलन चल रहा है, गोविंद भाई, अरुण भाई सब मतलब देखा मैंने। सुशील भाई भी वहाँ पे मौजूद थे। शायद अरुण भैया ने मुझे भेजा था। और बड़े जोर से सभी राजीववादियों ने राजीव भाई को जितने सारे मानते हैं, सभी ने पूरा जम करके प्लस कोई सत सत नमन, कोई राजीव भाई अमर रहे, मतलब जो मन में आए वो बताने, वो अच्छी बात है। सबका स्नेह है, प्रेम है, आदर है, और रहना भी चाहिए, होना भी चाहिए, क्योंकि जो सच्चे राष्ट्रभक्त हैं तो रहना चाहिए। परंतु यहाँ पे अड़चन वो नहीं है, मेरा जो बोलने का मतलब जो शैली है, कहने का अर्थ है, अब थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे तो मैं जो बोलने वाला हूँ, बताने वाला हूँ, आप सबको समझ में आएगा कि मैं क्या बताने जा रहा हूँ, क्या बोलने जा रहा हूँ। आपको सबने देखा होगा वीडियो में, जब फेसबुक में पहले आता था, या तो धीरे धीरे यूट्यूब में वीडियो चलने वाली मतलब आए राजीव भाई के, तो उन्होंने राजीव सबसे पहले वहाँ पे फ्लैश बैक मतलब चलता था, पहले सबसे पहले फ्लैश वीडियो आता था। तो राजीव भाई ने ऐसा कहा है कि मैं जो कुछ भी मैं सिखाऊं वो आप सीख लो, जिससे कि एक क्रांति मतलब आने लगी देश में। ये एक लाइन कही है, हर वीडियो में आपको फ्लैश में मिलेगा। दूसरी बात, राजीव भाई ने ये कहा है कि मैं भारत को भारतीय के आधार पर, भारत के आधार की मान्यता पर फिर से खड़ा करना चाहता हूँ, और मैं उसी काम में लगा हुआ हूँ। ये लाइन उन्होंने, राजीव भाई ने कहा है। और जिन्होंने ये वीडियो को मतलब अपलोड किया है यूट्यूब में, ये लाइन को बड़े अच्छे से वहाँ पे एडिटिंग करके, संपादना करके वहाँ पे जोड़ा है। तो इस लाइन को आप जब समझ जाएंगे तो मैं क्या कहना चाहता हूँ आप लोग को समझ में आ जाएगा। और इस बात को मैंने परोक्ष में एक बार मतलब कहा था सत्र में, और मैं जो बोल रहा हूँ उसको मेरी धृष्टता या तो दुसाहस नाम दे सकते हैं, लेकिन जो सही है मैं वो बोलना चाहता हूँ। कहने का अर्थ है
कि राजीव भाई ने भारत के आधार के मान्यता के आधार पर खड़ा करना चाहते थे। तो इसका अर्थ ये है कि जो क्रिश्चियन लोगों ने या तो मुसलमान लोगों ने या तो विधर्मियों ने अभी किसने उनका वध किया या तो मतलब उनको मतलब हत्या करने की जो षड्यंत्र रचा उनकी मतलब उन्होंने अपने आप को मतलब बलिदान कर दिया, त्याग कर दिया अपने जीवन का, जो भी है, वो तो विधर्मी ही होगा जो कि ऐसा नृशंस मतलब दिल को दहला दोहला दहला मतलब हलचल मचा देने वाली ये काम किया है, जो भी है। हो सकता है उसके पास मतलब हृदय ना हो या तो पत्थर हृदय हो, ऐसा कहा जा सकता है। तो उन्होंने जो 30 नवंबर को उनकी वीरगति प्राप्ति हुई या तो उन्होंने बलिदान किया है, वो विधर्मियों के आधार पर, क्रिश्चियन कालगणना के आधार पर 30 नवंबर है। और 30 नवंबर 1967 को उनका जन्मदिन मनाया जाता है। परंतु भारत के आधार पर देखेंगे, भारत की मान्यता के आधार पर, तो जब हमारा सनातनियों का जब हम जन्म दिवस, जयंती दिवस या तो मृता तिथि ये सब मतलब पालन करते हैं, तो वहाँ पे तारीख और नवंबर, जनवरी, दिसंबर ये सब का कोई महत्व नहीं होता। हम केवल मास, पक्ष, तिथि को मतलब ध्यान देते हैं। तो मैं केवल एक ही मतलब मैं ज़्यादा इसको बढ़ा-चढ़ा करके नहीं बोलूँगा, क्योंकि आप लोग सब समझ गए होंगे, क्योंकि समझदार को इशारा काफ़ी होता है। तो आप सब समझ गए हैं, मैं केवल उसको तिथि को ही मतलब बता देना चाहता हूँ। उस दिन 30 नवंबर को मैंने इसलिए नहीं बताया कुटुंब में जो भी है, क्योंकि आप सबका हृदय को आघात ना पहुँचे, इसके लिए मैंने वहाँ पे कुछ बताया नहीं था। तो आप जब भी मतलब अगली बार जब राजीव भाई का जन्म तिथि मनाएँगे, जयंती तिथि मनाएँगे, क्योंकि जयंती जो मर चुके हो, जिनके मतलब अभी आत्मा इस संसार में नहीं हो, वो शरीर छोड़ कर के चले गए हो, तो उनका मतलब ऋषियों के आधार पर, हमारे भारत की मान्यता के आधार पर जयंती मनाई जाती है और जो जीवित होते हैं, उनका जन्म दिवस मनाया जाता है। और यहाँ से विदा लेने के बाद में दिवंगत होने के बाद उनकी बलिदान दिवस या तो वीर गति दिवस या तो मृता तिथि ऐसा उनका मनाया जाता है। तो राजीव भाई का जो भी जयंती पालन करना हो, तो मार्गशीर्ष मास, कृष्ण पक्ष और चतुर्दशी तिथि को उनका जन्म हुआ था। तो यदि आप लोगों के मन में स्नेह है, अपार भक्ति है, श्रद्धा है, आदर है, तो आप कभी भी पालन करिए। तो मार्गशीर्ष महीने मास का कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि का पालन करें। और यदि उनका मृता तिथि यदि मतलब पालन पालन करना चाहते हैं, या तो राजीव भाई का बलिदान दिवस के रूप में पालन करना चाहते हैं, तो मार्गशीर्ष का मास कृष्ण पक्ष दशमी तिथि का आपको पालन करना चाहिए। क्योंकि दशमी तिथि के समय रात को जो 12 बजे थे, वो मार्गशीर्ष महीने का कृष्ण पक्ष का दशमी तिथि था। तो हमको भारत की मान्यता के आधार पर दशमी तिथि का पालन करना है। हमें क्रिश्चियन कालगणना के अनुसार 30 नवंबर वो तो उन लोगों ने विधर्मियों ने बताया कि यही इसका बर्थ डेट है और यही इसका डेथ डेट हो जाना चाहिए। डीओबी और डीओडी ऐसा उन लोगों ने कहा है क्योंकि वो विधर्मी है। हम लोग विधर्मी नहीं है, हम तो धर्मात्मा है, धर्मपरायण है। तो हमें हमारे धर्म के आधार पर हमें उसका पालन करना चाहिए। तो मैं केवल इतना ही कहना चाहता था, मेरे मन में था। बाकी और मैं यदि बढ़ा-चढ़ा के बोलूँगा तो शायद आप लोग को भी मतलब थोड़ा विरक्त लगेगा। तो इतना ही मतलब मैं कहना चाहता था बस। और कुछ बोलते भूल त्रुटि हुई हो तो क्षमा चाहता हूँ। और आज का जो विषय मैं लेने का मतलब सोच रहा हूँ, कई दिनों से बहुत सारे मतलब ग्रुप में भी देख रहे होंगे, कोई बोलता है कि मेरे पेट में दर्द है, कोई बोलता है मेरे सीने में दर्द है, कोई बोलता है कमर में दर्द है। मतलब वात-पित्त को लेकर बहुत गड़बड़ी चल रही है। तो मैं कई जगह पे मतलब ऐसा बोलता हूँ कि आम पाचक चूर्ण ला करके सेवन करिए। तो कोई बोलते हैं कि हमारे यहाँ पे जीवा पे ऑनलाइन में देखा, तो जीवा आयुर्वेदा का आम पाचक चूर्ण मिल रहा है, ये है क्या? कोई बोलता है कि हमारे यहाँ नहीं मिलता है, वो कोई दूसरा मतलब अनजाना कोई कंपनी है और उसका आम पाचक चूर्ण मिल रहा है, वो चलेगा क्या? तो वास्तव में वो आम पाचक चूर्ण नहीं है। आम पाचक चूर्ण जो है वो शास्त्रीय योग है। तो उसके विषय में आज आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ कि आम पाचक चूर्ण क्या है और उसके घटक क्या हैं? हम किन-किन रोगों पर उसका प्रयोग कर सकते हैं और कितनी मात्रा में हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो इसके लिए आप ज़रा ध्यान से सुनिए। आम पाचक चूर्ण जो है आप अपने घर पर भी बना सकते हैं। कोई वो पेटेंट मेडिसिन है। मतलब वो कोई पेटेंट मतलब ला करके बना दिए, किसी 2-4 व्यक्तियों को लाभ मिला,
तो उन्होंने लेबल चिपका दी आम पाचक चूर्ण। वास्तविकता में आम पाचक चूर्ण शास्त्रीय जो औषधि है वो उससे कई मतलब अंतर है, उसमें कई अंतर है, बहुत सारे अंतर है। तो उसको ध्यान देके आप सुनिए। आम पाचक चूर्ण आप अपने घर पे भी बना सकते हैं। तो क्या क्या उसमें मतलब घटक है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। सबसे पहले हरड़ लेना है, जो हरी तकी है वो 100 ग्राम लेना है। जो बेहड़ा है उसको भी आप 100 ग्राम लेना है। फिर आंवला, उसको भी 100 ग्राम लेना है। सौंठ 1750 ग्राम लेना है। और काली मिर्च, उसको भी 1750 ग्राम लेना है। पिपली, पिपली यानी कि जो छोटा पिपली है, छोटा या बड़ा जो आपको मतलब मिले, आपकी सहजता से सुगमता से सुलभ हो, वो अभी मतलब आप लीजिए 1750 ग्राम। और नागौर मोथा लीजिए 100 ग्राम। वाई बिडंग, जो बिडंग का जो बीज होता है वो लीजिए 100 ग्राम। काला नमक 100 ग्राम लेना है। इलायची के बीज इसमें 100 ग्राम लेने हैं। और तेज यहाँ पे 1100 ग्राम लेने हैं। और जो काला वाला निशोत है, यहाँ पे केवल काला वाला निशोत लेना है। आम पाचक चूर्ण में निशोत दो प्रकार का आता है, निशोत का जड़। एक काला वाला आता है और एक सफेद वाला आता है। परंतु हमारे यहाँ अभी आम पाचक चूर्ण में केवल काला वाला लेना है। तो काला वाला निशोत का चूर्ण आपको 4000 नहीं, 4 किलो 400 ग्राम लेने हैं। और उसमें अजमोदा जो है 1650 ग्राम अजमोदे का चूर्ण मिलाना है। सेंधा नमक 1650 ग्राम मिलाना है। जीरे का चूर्ण 1650 ग्राम मिलाना है। काला जीरा 1650 ग्राम मिलाना है। और घी से भुना हुआ जो हींग है वो भी 1650 ग्राम मिलाना है। ये सब मतलब मिला करके कितना हो जाएगा, 26 किलो 400 ग्राम हो जाएगा। तो उसका 26 किलो का, 26 किलो 400 का जब आप 10वां हिस्सा निकालेंगे तो कितना होता है, 2640 ऐसा ग्राम होता है। तो 2640 ग्राम फिर से आपको इलायची के भुना हुआ बीज का चूर्ण आपको मिलाना है इसमें, बस। और हाँ, उसमें जो धागा वाला मिश्री है उसमें 6.5 किलो मिलाना है, धागा वाला मिश्री। बस आपका आम पाचक चूर्ण बन करके तैयार हो गया। अभी ये आम पाचक चूर्ण बन करके तैयार हो गया। अभी हम जानेंगे अभी हम जानेंगे कि ये आम पाचक चूर्ण का किन किन रोगों पर और कैसे कैसे हम उसका प्रयोग कर सकते हैं, उसकी मात्रा क्या रहेगी, और उसमें क्या क्या किन किन रोगों पर हम उसका प्रयोग कर सकते हैं, ये जानना हमारे लिए परम आवश्यक है। तो सबसे पहले मतलब ये जानते हैं, जो अम्ल पित्त होता है, मतलब आपके शरीर में पेट में अम्ल बन रहा हो, पित्त निकल रहा हो, पित्त बन रहा हो, खट्टी डकार आती हो, आप उसमें प्रयोग कर सकते हैं। आपके कहीं पे भी हवा अटक जाती है, मतलब वायु रुक जाती है, पवन जो रुक गया ऐसा बताते हैं, छाती में पेन हो रहा है, कमर में पेन हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, नाभि में दर्द हो रहा है, उसमें भी बहुत अच्छा काम करता है। ठीक उसी तरह जिनको भूख नहीं लगता है सही समय पर, उनको भी मतलब बहुत अच्छा काम करता है। और उसमें जिनका पेट अच्छे से साफ नहीं होता है, कभी होता है कभी नहीं होता है, तो उनके लिए भी ये आम पाचक चूर्ण जो है बहुत अच्छा काम करता है। ठीक उसी तरह जितने सारे जो बवासीर है, आयुर्वेद में तो 13 प्रकार का बवासीर कहा गया है, अर्श रोग। तो 13 प्रकार के बवासीर में से 10 प्रकार के बवासीर में ये आपका आम पाचक चूर्ण काम करता है। ठीक उसी तरह जिनको मतलब प्रमेह है, जो कफज प्रमेह है, जो 10 प्रकार के प्रमेह होते हैं, उनमें भी ये बहुत अच्छा काम करता है। परंतु जब पित्तज प्रमेह और वातज प्रमेह हो जाए तो उसमें आम पाचक चूर्ण नहीं देना है, क्योंकि इसमें धागा वाला मिश्री डाला हुआ है, ये ध्यान में रखना है। ठीक उसी तरह जिनका मतलब पेशाब रुक गया है, चाहे किडनी फेलियर की वजह से, या तो प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ने की वजह से, या तो उनका मतलब मूत्र नली में कोई संक्रमण यानी कि इन्फेक्शन होने की वजह से, यूरिन इन्फेक्शन हो जाए के कारण जो भी मतलब उनका समस्या है, तो उसमें भी हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। यदि आपका किडनी में स्टोन है तो भी इसका हम प्रयोग कर सकते हैं। और ये जो आम पाचक चूर्ण है, ये अभी का नहीं है, ये स्वयं अगस्त्य मुनि ने जब मतलब राम लक्ष्मण मतलब जब वन में घूम रहे थे त्रेता युग में, ये अगस्त्य महामुनि ने ये राम जी को ये योग बताया था, ऐसा कहा जाता है। अगस्त्य महामुनि ने राम जी को दो योग बताए थे, एक आम पाचक चूर्ण का योग और दूसरा आदित्य हृदय स्तोत्र, जो कि वाल्मीकि रामायण में वर्णन है। आप चाहे तो वाल्मीकि रामायण देखिए संस्कृत वाला, तो उसमें आदित्य हृदय स्तोत्रम ये बताया गया है। तो आदित्य हृदय स्तोत्र और आम पाचक चूर्ण, ये दो जो योग है, महायोग सिद्ध योग है, ये स्वयं महामुनि अगस्त्य जी ने ऐसा बताया है। और ऐसा इसमें क्या-क्या मतलब काम करता है, वो भी हम और विस्तार से थोड़े मतलब जानेंगे। तो सबसे पहले मतलब बात करते हैं आम पाचक चूर्ण का मतलब अर्श के ऊपर काम करता है।
कफज प्रमेह में काम करता है, मूत्राघात में काम करता है। यदि जिनका अधिक मात्रा में पित्त बढ़ गया है, तो पित्त को यदि तुरंत शमन करना है, तो उसको आम पाचक दीजिए। और जिसका पित्त बढ़ा हुआ है, परंतु उसका पेट अच्छे से साफ नहीं हो रहा है, परंतु उसके पेट में जलन हो रहा है, मतलब पेट में जलन हो रहा है, छाती में जलन हो रहा है, गले में जलन हो रहा है, आँखों में जलन हो रहा है, हाथों में जलन हो रहा है, पैरों में जलन हो रहा है, कोहनी में जलन हो रहा है, सर में जलन हो रहा है, धूप में निकलता है तो ऐसा लगता है उसको पूरा मतलब जल जाएगा, ऐसा उसको लगता है। तो उसमें आप आम पाचक चूर्ण का व्यवस्था कर सकते हैं। ठीक उसी तरह जिसको कभी-कभी साँस लेने में दिक्कत होती है, पित्त बढ़ जाने के कारण, तो उसमें भी आप आम पाचक चूर्ण का प्रयोग कर सकते हैं। जिनको बार-बार कृमि हो रही है, चाहे छोटा बच्चा हो या बड़े लोग हो, बुजुर्ग हो, क्योंकि मैंने कभी-कभी देखा है 80 वर्ष के 85 वर्ष के लोग भी आते हैं और बोलते हैं कि मेरे मलद्वार में खुजली होती है। और जब मैं शौच के लिए बैठता हूँ, तो सफ़ेद-सफ़ेद, पीले-पीले रंग के ये सब कीड़े निकलते हैं, मतलब कृमि निकलते हैं, वर्म निकलते हैं। तो उसमें जब आम पाचक चूर्ण देते हैं, प्रयोग करते हैं, तो उसमें बहुत अच्छा परिणाम मिलता है। ठीक उसी तरह कोष्ठ जो हमारा कोष्ठ है, कोष्ठ यानी कि जो हमारा उदर आमाशय है, उसका पूरा शोधन क्रिया ये कर देता है। ठीक उसी तरह जो बड़ी आंत में और छोटी आंत में जिनका कुछ ना कुछ विकार होता है, तो उसमें भी ये बहुत अच्छा काम करता है। और उसमें और ऐसे में क्या करता है, जिनका मतलब कभी-कभी ऐसा होता है जैसे मतलब बाज़ार में मिलता है, पेड़ सफा मिलता है और और क्या मिलता है, झंडू नित्यम चूर्ण मिलता है। मतलब और पेट सफाई आदि-आदि अनेक-अनेक औषधियाँ आपको बाज़ार में मिल जाएगी। कोई-कोई मतलब फ्रेश मनी के नाम से बाज़ार में पेटेंट औषधियाँ मतलब बेचते हैं। तो उनको लेने के बाद में क्या होता है कि उन्होंने प्रयोग किया, आपने मतलब उसका प्रयोग किया है, तो उसको प्रयोग करते हैं तो बहुत अच्छा परिणाम मिलता है। लेकिन जैसे ही बंद कर दिया, फिर से वही प्रॉब्लम आरंभ हो जाता है, शुरू हो जाता है। मतलब कब्ज़, कोष्ठकाठिन्य, मलावरोध ये होता है। परंतु आम पाचक चूर्ण वो औषधि है जिसको आपको आदत नहीं पड़ती। आपने सेवन किया कुछ महीने, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना सेवन किया, तो बंद कर दो। फिर वो मतलब नियमित रूप से शौच आने लगता है। उसकी आदत नहीं पड़ती। क्योंकि ये अगस्त्य महामुनि का मतलब योग है। अगस्त्य महामुनि का आपको पता है कि ऐसा कहा जाता है उन्होंने समुद्र को सोख लिया था, सारा समुद्र का पानी पी लिया था और विंध्य पर्वत को स्थिर कर दिया था और मतलब उन्होंने कई-कई ऐसे चमत्कार काम किए हैं। वातापी मतलब इल्लोल वातापी नाम के राक्षस उनको मतलब उन्होंने निगल गए थे, हज़म कर लिए थे। ऐसा पुराणों में, महाभारत में ऐसा वर्णन आता है, मिलता है। वो बात कितना सच्चाई है वो तो मैं नहीं बता सकता। फिर आप लोग बोलेंगे कि आप देख 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 रहे थे क्या? वो समुद्र का जल मतलब पी रहे थे तो। तो ये सब तर्क-कुतर्क करने के मतलब बात आएँगी, वो नहीं बता रहा हूँ। परंतु अगस्त्य महामुनि जैसे परम प्रतापी जो मतलब परम तपस्वी है, तो उनका योग है, तो कभी ये नुकसानदायक तो हो नहीं सकता, ऐसा मतलब मेरे मन में विचार है। और मैं इसका प्रयोग बहुत अच्छे से करता हूँ। और इसको जब हम बनाते हैं, तो कम से कम 28 किलो तक के आसपास मतलब एक ही बार में बनते हैं और इसको मतलब थोड़ा खर्चा भी आता है। इसके लिए इसका 100 ग्राम ₹400 में बेचा जाता है। आप लोग भी जब इसका करेंगे ना प्रयोग, तभी आपको पता चलेगा कि इतना महँगा क्यों है। क्योंकि इसमें इलायची का बीज मतलब डाला जाता है और हींग का डाला जाता है, असली वाला और ये दोनों ही काफ़ी महँगे आते हैं। इलायची का बीज ही डालना होता है, उसका छिलका नहीं डालना होता है। इसके लिए इसके मतलब रेट जो भाव है, मतलब दाम जो है, वो बढ़ जाते हैं। यही इसका कारण है और कुछ नहीं है। ठीक उसी तरह जिनको भूख नहीं लगता है, तो भूख बहुत अच्छे से लगता है और जिनको भूख तो लगता है, लेकिन थोड़ा खाने पर पेट भर जाता है और वो फिर खाना हज़म नहीं होता है। ये किसी-किसी को दिक्कत आती है। तो केवल आम पाचक चूर्ण का सेवन करिए। आपको भूख भी अच्छे से लगेगा और वो हज़म भी बहुत अच्छे से हो जाएगा और सुबह में पेट भी अच्छे से साफ हो जाएगा। ठीक उसी तरह किसी-किसी को भूख तो लगता है, परंतु खाना खाने के बाद में पेट में ऐसा लगता है कि कुछ भर गया है, पेट मतलब फूला हुआ रहता है। फिर उनका पेट जो है वो शांत नहीं होता है। ऐसा भी मतलब कभी-कभी लक्षण देखने को मिलता है। तो आम पाचक चूर्ण का सेवन करने से जो पेट जो फूला हुआ है, वायु भरा हुआ है, वो वायु भी निकल जाता है। ठीक उसी तरह कभी-कभी जो एक गुल्म नाम का मतलब रोग है, कफ गुल्म, पित्त गुल्म, वायु गुल्म मतलब ऐसा कहा जाता है वायु का गोला। मतलब पेट में आपका वायु भर गया है। मतलब गोला के मतलब हिसाब से भर गया है। गोला यानी कि आप उसको क्या बोलते हैं उसको? फुग्गा बोलते हैं जो बैलून बोलते हैं। तो बैलून जैसा मतलब आपको मतलब अनुभव होगा, आभास होगा, प्रतीत होगा। तो उसको ये गोला के आकार रहता है, इसके लिए संस्कृत में गुल्म रोग नाम दिया गया है। तो यदि आम पाचक चूर्ण का यदि आप प्रयोग करते हैं, तो आपको जीवन में कभी गुल्म रोग होगा ही नहीं।
ऐसा अगस्त्य जी बताते हैं। और यदि गुड़मुरोग हुआ भी है तो गुड़म काला नल रस के साथ में इसका आपको प्रयोग करना चाहिए। और सुबह सुबह आपको गोमूत्र का पीना चाहिए। तो गुड़मुरोग जो है पूरा एकदम नामो निशान पूरा एकदम मिट जाता है। ठीक उसी तरह आज के मतलब समय में क्या है, हर कोई मतलब जंक फूड, फास्ट फूड वगैरह वगैरह क्या खाते हैं, उनको स्वयं को पता नहीं होता कि मैं क्या खा रहा हूँ, मैं अपने पेट में क्या भर रहा हूँ, गले से नीचे क्या उतार रहा हूँ, ये स्वयं को ही पता नहीं होता है। परंतु जब मतलब खाते हैं तो फूड पॉइजन हो जाता है, तो फिर वो उसके विभिन्न प्रकार के प्रतिक्रियाएं देखने को मिलता है। परंतु जब हम आम पाचक चूर्ण का सेवन करते हैं तो सारे प्रतिक्रिया नष्ट हो जाते हैं। मतलब हमारा जो आमाशय कला है, उदर कला है, उदर कला को बल मिलता है, आमाशय को मतलब बल मिलता है, शक्ति मिलता है। और साथ में हमारा जो पाचन तंत्र है, पाचन जो सिस्टम है, तो उसको पाचन तंत्र को बल मिलता है, शक्ति मिलता है। और सारे जितने मतलब जो विकृत हैं, वो सारे के सारे विकृत जो है वो नष्ट हो जाते हैं। ये बहुत अच्छा मतलब काम करता है। ठीक उसी तरह और मैं एक बात भी बता दूँ, इसी में मतलब आप नींबू मतलब लेके आइए, ये आम पाचक चूर्ण में नींबू का मतलब कम से कम 7 बार भावना दे करके उसको घोटन करिए और उसको 1-1 ग्राम की मात्रा में उसकी गोली बनाइए। और इसी को आयुर्वेद ग्रंथों में आम पाचक बट्टी के नाम से जाना जाता है। ये यही इसका रहस्य है। लोग भी मतलब भ्रमित में पड़ जाते हैं कि आम पाचक चूर्ण लेना है कि आम पाचक बट्टी लेना है। आम पाचक चूर्ण में ही नींबू का रस 7 बार भावना दे करके 7 दिन तक उसको घुटाई करो। जब उसके मतलब थोड़ा गोंद जैसा लगने लगे हाथों में, तो उसका गोली बना लीजिए 1-1 ग्राम की गोली मात्रा में। तो बस यही हो गया आपका आम पाचक बट्टी। और आम पाचक बट्टी, आम पाचक चूर्ण दोनों में एक जैसा ही काम करता है। क्योंकि उसका ऐसा कहा जाता है, नींबू का रस में जब 7 दिन तक मर्दन होता है, तो मर्दनम गुणवर्धनम, मतलब मर्दन करने से वो सूक्ष्मता को जाता है और सूक्ष्मता को जा करके हमारे सूक्ष्म नाड़ियों के ऊपर सीधा काम करता है। इसके लिए वो भी सुपर फास्ट काम करता है। और जो आम पाचक बटे नहीं बना सकते, वो आम पाचक चूर्ण भी बना सकते हैं। तो वर्तमान में वैद्य समाज में मतलब क्या करते हैं कि आम पाचक चूर्ण, आम पाचक बट्टी ये सब बने बनाया हुआ कोई-कोई कंपनी का जो पेटेंट मेडिसिन है उसका उपयोग करते हैं। फिर उन्हें उचित परिणाम नहीं मिलता है। फिर लोग कहने लगते हैं आयुर्वेद क्या काम करेगा? आयुर्वेद कुछ काम नहीं करता है या तो बहुत स्लोली काम करता है। ये दिक्कत होता है। लोग बोलते हैं कि एलोपैथी का एक गोली ले लो तो तुरंत गैस से मतलब गैस्ट्रिक से आराम मिल जाता है। आयुर्वेद का कम से कम कभी-कभी आधा घंटा, 1 घंटा रुकना पड़ता है। रास्ता देखना पड़ता है, उसका अपेक्षा करनी पड़ती है। तो ये जो दिक्कत वाली बात है, आप आम पाचन चूर्ण का प्रयोग करिए, फिर उसमें बताइए कि मतलब कितना अच्छा प्रयोग मिलता है। ठीक उसी तरह कभी-कभी मतलब क्या होता है हमारे पेट में अफारा भी बनने लगता है। तो पेट के अफारा में ये बहुत अच्छा काम करता है, आम पाचक चूर्ण। और ठीक उसी तरह कभी-कभी ऐसा होता है कि हमारा पाचक रस नहीं बनता, जिसको गैस्ट्रिक जूस बोलते हैं मॉडर्न साइंस में। तो ये पाचक रस का अधिक मात्रा में बनाने लगता है, आम पाचक चूर्ण। और लीवर में, पाचन तंत्र में, आमाशय में, उदर कला में जितने सारे कीड़े या मतलब होते हैं, कृमियाँ होते हैं, क्योंकि कृमियों का काम क्या है, वो सब अंदर मतलब छुपे रहते हैं। वो छिपे रहने का काम करते हैं। तो जब आप मतलब मिठाई खाते हैं या तो कुछ खा करके सो जाते हैं, तब वो फिर वो बाहर निकल करके वो मतलब कुछ ना कुछ करने लगते हैं, कीड़े काटने लगते हैं। वो बहुत बड़े चतुर होते हैं। जब हम खाना खाते हैं तो सारे मतलब छुप जाते हैं। क्यों छुप जाते हैं? क्योंकि हमारा जठराग्नि जलने लगता है और जठराग्नि जब मतलब जलता है तो वहाँ पे प्रकाश हो जाता है और सारे प्रकाश में क्या करते हैं, सारे जो कीड़े हैं वो दूर हो जाते हैं। वो सारे के सारे जो कीड़े होते हैं, कृमि होते हैं, वो केवल अंधेरे में ही मतलब बाहर निकलते हैं। और प्रकाशमान होते ही वो छिप जाते हैं। और यही कारण है कि जब हमारा जठराग्नि जलने लगता है मतलब प्रदीप्त होने लगता है, तो हमारे पेट में अग्नि का भी मतलब कुछ ना कुछ अनुभव होने लगता है, प्रतीत होने लगता है। और वहाँ पे हमारा जो उदर कला है, आमाशय कला है, वहाँ पे प्रकाश होने लगता है। तो सारे कृमियाँ छुप जाते हैं। यही एक रहस्य है। तो हमारा पाचक रस जब मतलब बनने नहीं लगता, या तो कहीं पे भी कीटाणु या तो जो कृमियाँ छुपे हुए होते हैं, तो सारे के सारे कीटाणुओं को, कृमियों को ये नष्ट करना, ये आम पाचक चूर्ण का बहुत बड़ा मतलब बुद्धिमानी का जैसा काम करता है। ठीक उसी तरह हमारा जब यकृत का पित्त दुर्बल हो जाता है, मतलब यकृत का पित्त यानी कि रंजक पित्त, तो रंजक पित्त जब दुर्बल होने लगता है, तो हमारा क्या होता है, हमारा रंजक पित्त दुर्बल होने लगेगा, तो जो आरबीसी है वो कम होने लगेगा, मतलब हीमोग्लोबिन कम होने लगेगा। तो जब आम पाचक चूर्ण का जब हम प्रयोग करते हैं, तो रंजक पित्त को मतलब यकृत पित्त को बल देता है, रंजक पित्त को बढ़ाता है, जिसके कारण हीमोग्लोबिन बढ़ने लगता है। मतलब लाल रक्त जो कण है, वो बढ़ने लगता है उसका। सीधा-सा यही अर्थ है। ठीक उसी तरह हमारे आमाशय और अंत्र में मतलब छोटी आंत हो, बड़ी आंत हो, जो भी हो, ये तीनों को एक साथ में यदि मतलब बल देना है,
तो आम पाचक चूर्ण के अतिरिक्त मुझे कोई और मतलब नजर नहीं आता, ऐसा मेरा अनुभव है। क्योंकि मैं 18 साल से 17 साल से जो भी प्रयोग कर रहा हूँ, आम पाचक चूर्ण का बहुत अच्छा मतलब परिणाम मिलता है। हाँ, कभी कभी अन्य अन्य समस्याएं होती है, जिसके कारण आम पाचक चूर्ण का भी हम देते हैं तो प्रयोग मतलब वहां पे फायदा लाभ नहीं मिलता है। परंतु यदि यही मतलब बजा रहा कि उसका रंजक पित्त मतलब विकृत है, यकृत दुर्बल है, या तो फिर आमाशय दुर्बल है, या तो छोटी आंत में कोई गड़बड़ी है, बड़ी आंत में कोई गड़बड़ है, तो या तो फिर आमाशय में, उदर कला में कोई गड़बड़ी है, उसका पेट अच्छे से साफ नहीं हो रहा है, अजीर्ण हो रहा है, खाना नहीं बन रहा है, पच नहीं रहा है, भूख अच्छे से नहीं लग रहा है, दीपन नहीं हो रहा, पाचन नहीं हो रहा, अच्छे से नींद नहीं आ रही है, सुबह में पेट अच्छे से साफ नहीं हो रहा है, और मन में घबराहट घबराहट होती है, मन में व्याकुलता होती है, स्थिरता नहीं है, तो आप उसमें आम पाचक चूर्ण दीजिए, बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। ठीक उसी तरह कभी-कभी क्या होता है रोगियों को, कि हमारे पास जो रोगी आते हैं, तो सित्त-पित्त या तो कोई ना कोई एलर्जी लेके आते हैं। तो एलर्जी किस कारण के होता है? चाहे जो कोई भी प्रकार का एलर्जी हो, चाहे कपड़े नया कपड़ा पहनने का, या तो कोई-कोई बोलता है मुझे टमाटर खाने से एलर्जी है, कोई दूध से एलर्जी है, किसी को पाउडर से एलर्जी है, किसी को ठंडे पानी से नहाने से एलर्जी है, किसी को किसी के साथ में बात करने से एलर्जी है, किसी-किसी को कोई दवाई से एलर्जी हो जाती है। मतलब चाहे किसी भी कारण से एलर्जी हो, आप आम पाचक चूर्ण का प्रयोग कर दीजिए गर्म पानी से, देखिए उसका एलर्जी कैसे छूमंतर हो जाता है। बहुत अच्छा मतलब औषधि है। और हाँ, यदि उसमें आप चाहें तो उसमें आरोग्य प्रभा चूर्ण करके एक औषधि है, उसको यदि मतलब समान मात्रा में इसका आम पाचक चूर्ण के साथ में मिला कर दिया जाए, तो सारे एलर्जी ठीक हो जाते हैं, और जीवन भर वो कभी अपुनर्भव मतलब पुनर्भव नहीं होते, मतलब रिवर्स नहीं आते, वो पूरे गायब हो जाते हैं, छोड़ के चले जाते हैं। ठीक उसी तरह कभी-कभी हमारा अंत्र दुर्बलता हो जाता है, तो जब हमारा भोजन करते हैं ना, तो भोजन करने के तुरंत बाद हमें शौच के लिए जाना पड़ता है। ये दिक्कत कभी-कभी रोगियों को होता है। तो इसका सीधा-सा अर्थ है कि उसका अंत्र में दुर्बलता है और पाचन तंत्र विकृत हुआ है। यही इसका अर्थ है। तो ये जब मतलब अंत्र में दुर्बलता है, पाचन तंत्र में विकृत है, तो ये दोनों को ठीक करना है। तब जाके उसका जो खाना खाने के बाद में जो शौच होता है, पतला दस्त होता बैद जी आवाज नहीं आ रही है। है। हेलो, वंदे मातरम। अभी मेरी आवाज़ आ रही है? जी आ रही है। हाँ। अच्छा, कहाँ तक मतलब सुनाई दे रहा था, उसके बाद में सुनाई नहीं दिया? भोजन खाने के बाद जो आंत में दुर्बलता आती है। जी, जी। हाँ, तो जिनको भोजन करने के पश्चात जिनको मतलब ये लगता है, मतलब मल आता है, सोच लगता है, तो उनका सीधा-सा अर्थ है, समझ लेना चाहिए कि उनकी आंतों में दुर्बलता है और पाचन तंत्र उनका विकृत हुआ है। ये सीधा-सा अर्थ है। चरक जी ने अपने सूत्रस्थानों में बताया। तो ये जब पाचन तंत्र को सुधार करना है, उसकी आंतों को भी बल देना है, तो वहाँ पे आम पाचक चूर्ण का प्रयोग करें, तो उसके आंतों को भी बल मिल जाएगा और पाचन तंत्र भी सुधर जाएगी। यही मतलब अर्थ है। कभी-कभी हमारे पास रोगी आते हैं, और जब हम पूछते हैं कि आपको पेट अच्छे से साफ होता है? बोलते हैं, "हाँ, मैं तो सुबह-सुबह उठते ही मैं मतलब जाता जाता हूँ या तो जाती हूँ, लैट्रिन में बैठती हूँ, तो मेरा पेट अच्छे से साफ होता है, वो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। उसके पेट साफ के लिए मैंने आज तक कोई औषधि नहीं लिया।" तो उसको जब हम पूछते हैं, "अच्छा, लैट्रिन में कितने समय बैठते हैं?" तो बोलते हैं, "10 मिनट, 15 मिनट।" कोई-कोई बोलता है 20 मिनट तक। तो मैं उनको पूछता हूँ, "क्या कोई किताब लेके जाते हैं क्या वहाँ पे पढ़ने के लिए? या तो मोबाइल गेम खेलने के लिए जाते हैं लेकर के?" "नहीं।" "तो फिर 10-15 मिनट, 20 मिनट क्यों बैठते हैं?" है ना, लगता तो है धीरे-धीरे, धीरे-धीरे निकलता है। तो धीरे-धीरे निकलता है तो फिर पेट अच्छे से साफ कहाँ हुआ? आपको तो पेट साफ आप अच्छे से साफ नहीं हुआ। तो फिर मैं उनको पूछता हूँ, क्या आपको ऐसा लगता है कि मतलब मैं बैठा, 2-3 मिनट में आपका पेट अच्छे से साफ हो गया और आप आगे, ऐसा लगता है कि फिर से मतलब जाना चाहिए, या तो फिर और अच्छे से साफ होना चाहिए, मेरा मल निकलना चाहिए, ऐसा लगता है आपको? आभास होता है, प्रतीत होता है? बोलते हैं, हाँ, ऐसा तो लगता है, पेट में खालीपन तो नहीं होता, भारी-भारीपन रहता है। तो यही लक्षण है कि आपका पेट अच्छे से साफ नहीं हो रहा है। तो ये जब आपको लगे कि उनका पेट अच्छे से साफ नहीं हो रहा है, तो वहाँ पे आपको आम-पाचन चूर्ण आपको दे देना चाहिए। तो आप जब दे देंगे थोड़ा-थोड़ा मतलब करके, तो उससे भी मतलब जो पेट अच्छे से साफ होने लगता है। कभी-कभी रोगी हमें ऐसे भी आते हैं, जो बोलते हैं कि हमें दिन में 4 बार तक मतलब जाना पड़ता है शौच के लिए। कभी-कभी लोग रोगी बोलते हैं कि 5 बार जाना पड़ता है शौच के लिए। और कभी-कभी पेट में भारीपन रहता है, खा थोड़ा-सा कुछ खा लिया, पेट में भारीपन रहा। मतलब प्यास लगा और थोड़ा पानी पी लिया, और 10 मिनट बाद में तुरंत पेशाब लगने लगता है। और कभी-कभी तो ऐसा लगता है
कि कुछ भी खाया तो तुरंत मतलब आपको पेशाब लगेगा या तो फिर नहीं लगेगा, लेकिन हम कुछ करने के लिए लग गए या तो कहीं बाहर जाने के लिए चलने के लिए लगे तो पेशाब लगने लगेगा। परंतु जब हम जैसे ही मतलब हम ठहर गए तो फिर या तो पेशाब होगा या तो फिर नहीं होगा, या तो फिर इतना जोरों से पेशाब आएगा कि आप पेशाब नहीं जाएंगे तो पेट में ही हो जाएगा, मतलब उसी उसी क्षण आपका पेशाब मतलब हो जाएगा। ऐसा भी कभी कभी लक्षण देखने को मिलता है। और मुंह का जो स्वाद है कभी कभी फीका ऐसा बना हुआ रहता है। ये जब आपको मतलब देखने को मिले तो आपको क्या करना चाहिए कि आपको उस समय जायफल, जावित्री और कपूर मिला करके आम पाचक चूर्ण का आपको प्रयोग करना चाहिए। मैं फिर से बताता हूँ, जावित्री, जायफल और कपूर कितनी कितनी मात्रा में। आपको जायफल का चूर्ण लेना है आधा ग्राम, जावित्री का चूर्ण लेना है आधा ग्राम और कपूर का चूर्ण लेना है आधा ग्राम, मतलब 1.5 ग्राम हो गया। और आपको 1 चम्मच आम पाचक चूर्ण, इसको मिला करके आप सेवन करिए गर्म पानी से, तो इसमें बहुत अच्छा मतलब फायदा मिलता है। और उसमें और क्या-क्या मतलब होता है कि जिनको छाती में जलन होता है, परंतु जब वो सो जाते हैं या तो मुँह से हवा निकाल लेते हैं धीरे-धीरे करके, ज या तो फिर थोड़ा कुछ उल्टी मतलब होने को लगता है, या तो फिर थोड़ा पेट ब पूरा पानी भर लेते हैं, मिट्टी का मटके का पानी से, पेट पानी पी लेते हैं। कोई-कोई क्या करते हैं बर्फ चूस लेते हैं, तो उनका जो छाती में जलन है, पेट में जलन है, गले में जलन है, वो कुछ समय के लिए शांत हो जाता है। परंतु फिर से उनका कुछ समय के बाद में दर्द आरंभ हो जाता है और ऐसा लगता है कि उनका हार्ट अटैक हो गया और अभी उनका मतलब मृत्यु तय है। वो ऐसा रोगी को लगने लगता है कि अभी मेरा अंतिम समय है, अंतिम बेला मेरा आ गया है। ऐसा उनको कभी-कभी आभास होने लगता है। तो उस समय जब हम आम पाचक चूर्ण का प्रयोग कराते हैं और छाती में सरसों का तेल में या तो घी से जब हम मालिश करते हैं छाती में और उनका मतलब पूरा कमर से लेकर गले तक पूरा कपड़ा निकाल देना चाहिए। उस समय जब ये परिस्थिति मतलब जब आने लगे और उनका घी से, यदि घी हो तो अति उत्तम, नहीं तो फिर सरसों का तेल से उनको छाती में मालिश करिए और आम पाचक चूर्ण का प्रयोग करा दें। तो आपको 2 से 3 मिनट के अंदर आपको परिणाम मिल जाएगा, क्योंकि ये मैंने अनुभव किया है। इसके लिए आपको मतलब बोल रहा हूँ कि परिणाम मिलेगा। ठीक उसी तरह जिनको कभी-कभी मतलब बोलते हैं कि मैं रोटी खाता हूँ तो मुझे दूसरे दिन अच्छा सोच आता है और यदि चावल खाता हूँ तो मुझे सोच नहीं आती है। चावल, दाल, सब्ज़ी ये खाता हूँ तो। तो उनके लिए अगस्त्य महामुनि ने ऐसा कहा है, आम पाचक चूर्ण जब योग बताए थे राम जी को, तो उन्होंने कहा कि ऐसे रोगियों को कम से कम 2 महीने तक, 2 मास यानी कि 60 दिन तक उनको दूध और भात में ही रहना चाहिए। मतलब आपने भात बनाया चावल का और उसमें दूध मतलब उबाला हुआ दूध आपने डाल दिया और उसी को आपको सेवन करना है। और यदि आपको चाहिए तो थोड़ा मिश्री तो ऐसा मिला सकते हैं, तो खा सकते हैं। केवल दूध और भात ही खाने हैं और कुछ नहीं खाना है। और ये आम पाचक चूर्ण का आपको सेवन करना है। तो उससे बहुत अच्छा आपको परिणाम अच्छा मिलेगा। कभी-कभी ऐसा होता है कि हम बस में या तो कार में या तो हम घाटी के ऊपर चढ़ते हैं, तो हमें उल्टियाँ आने लगती है और चक्कर आने लगते हैं। हम कभी 10 मंजिले या तो 12 मंजिले, 5 मंजिले ऐसा मतलब ऊपर है या तो पहाड़ के ऊपर है और हमने देखा या तो हम एरोप्लेन से यात्रा कर रहे हैं, नीचे देखा तो हमें चक्कर आने लगता है, शिरोभ्रम होने लगता है। तो ऐसी स्थिति में भी आप जब मतलब आम पाचक चूर्ण का प्रयोग करते हैं नारियल पानी के साथ में, तो उसमें बहुत अच्छा परिणाम मिलता है। लेकिन इसको सुबह-सुबह, सुबह-शाम खाली पेट में प्रयोग करना होता है, तो ही उसमें बहुत अच्छा लाभ मिलता है। और इसको नियमित रूप से 4 महीना तक आप इसको प्रयोग करा दीजिए, तो सार केवल ये मतलब उल्टी हो रहा है या तो फिर उसको चक्कर आ रहा है, ये चक्कर की बात नहीं है। चक्कर आ रहा है इसका अर्थ क्या है? इसको मतलब कारण को समझिए। इसका क्योंकि आयुर्वेद का जो औषधि है, ये रोग के कारण को नष्ट करता है, ये चक्कर को नष्ट नहीं करता है। चक्कर आ रहा है तो आप मतलब कुछ भी दे दीजिए, धनिया पानी दे दीजिए, ठीक हो जाता है। हरतकी का चूर्ण दे दीजिए, तो उससे भी ठीक हो जाता है। सौंठ का काढ़ा पिलाते हैं, तो उससे भी ठीक हो जाता है। या तो मतलब मर्म है, स्तन मूल, स्तन रोहित मतलब मर्म है, जो कि सुश्रुत संहिता में आचार्य सुश्रुत ने बताया है। तो उसके मूल के मर्म के ऊपर जब हम उत्पीड़न करते हैं, मर्म को जगाते हैं, तो उससे भी हमारा चक्कर आना, उल्टी होना बंद हो जाता है। तो ये सारे बहुत सारे मतलब है। या तो फिर मुल्लेठी का चूर्ण भी सेवन करते हैं, तो भी उससे बंद हो जाते हैं। परंतु ये उसको उल्टियाँ क्यों हो रही है? उसको चक्कर क्यों आ रहा है? नीचे देखने के कारण। तो इसका कारण क्या है? तो इसका कारण ये है कि उसके जो शरीर में जो कंठ और नेत्र, मतलब कंठ, नेत्र और पाचन तंत्र, ये तीनों का जब मतलब उदान वायु, प्राण वायु, नहीं, उदान वायु, आलोचक पित्त और समान वायु, ये तीनों जब मतलब बिगड़ता है, नहीं मैंने गलत बोल दिया, एक मिनट क्षमा चाहता हूँ। आलोचक पित्त, उदान वायु, समान वायु, पाचक पित्त
और क्लेद क्लेदक क्लेदक, ये जब पांचों जब विकृत होता है तो ही ये समस्या होने लगती है। तो ये आम पाचक चूर्ण का जब हम मतलब प्रयोग कराते हैं उसको नारियल पानी के साथ में, तो ये पांचों को ठीक करने लगता है। आलोचक पित्त को ठीक करता है, उदान वायु को ठीक करता है, समान वायु को ठीक करता है, क्लेदक कफ को ठीक करता है और साथ में पाचक पित्त को भी ठीक करता है। ये पांचों के पांच मतलब पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं, जिसके कारण उसका चक्कर आना और उल्टी होना और नीचे देखने के बाद में मतलब थोड़ा सर में दर्द होना, भारीपन लगना, वो सारे के सारे पूरा एकदम मतलब नष्ट हो जाते हैं। और इसमें विरेचन भी मतलब बहुत अच्छा होता है। और देखेंगे जिनको पहाड़ की चोटी पर या तो ऊपर से नीचे देखने के जिनको चक्कर आने लगता है या तो उल्टी होने लगता है, उनको देखिए उनको पेट अच्छे से साफ नहीं होगा। आप किसी को भी पूछ लीजिए। परंतु ये आम पाचक चूर्ण पेट भी अच्छे से साफ करता है, जिसके कारण अपान वायु भी मतलब निकल जाता है। और ऐसे रोगियों को देखेंगे उनका आमाशय में पित्त बढ़ा हुआ रहता है, छोटी आंत में पित्त बढ़ा हुआ रहता है। नाभि के पास में आप मतलब ऐसा स्पर्श करेंगे, हाथ डालेंगे, तो आपको गर्मी गर्मी का अनुभव होगा। ये आप ध्यान रखिए। ठीक उसी तरह जब मतलब आमाशय का पित्त जब उसमें अम्लता मिल जाता है, मतलब जो हमारा खाना पचता नहीं है, तो उससे फिर क्या होता है, अम्ल बनने लगता है, सड़ा सड़ा सड़ जाता है, तो अम्ल बनता है। आमाशय में पित्त जमा है और फिर ये अम्ल मतलब उसमें मतलब बन गया। तो अम्ल और वो पित्त मिल करके अम्ल पित्त रोग उत्पन्न होते हैं। परंतु यदि हमने अम्ल अम्ल पित्त को ठीक कर रहे हैं, परंतु उसके कारण को नष्ट नहीं करते, तो उसका फिर क्या होता है, जो अम्ल और पित्त का जो सार कीट है, जिसका अम्लता जो यूरिक एसिड है, वो फिर क्या करता है, रंजक पित्त के साथ में मिल करके ब्यान वायु के साथ मिल करके हमारे पूरे रक्त में प्रवाहमान हो जाता है। ऐसा चरक जी और सुश्रुत जी बताते हैं अपने शरीर शान में। और यही जो यूरिक एसिड है मतलब अम्लता पूरे रक्त में संचालन होकर हमारे शरीर में जाता है, तो हमारे क्या करता है, वात नाड़ियों को खींचता है, ऐसा कहा जाता है। और जब वात नाड़ियां मतलब जो खींचती है ना, तो उसमें ऐसा कहा जाता है, कोई कोई बोलते हैं कि मेरे उंगलियां खींच रही है, मेरे नसें खींच रही है, मेरी नाड़ियां दुर्बल हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा ये हाथ ऊपर नहीं उठ रहा है, या तो मेरा हाथ ऐसा मजबूत नहीं आ रहा है, पकड़ने में मजबूती नहीं आ रही है, या तो मैं दौड़ना चाहता हूँ परंतु मैं दौड़ नहीं पा रहा हूँ, थोड़ा सा दौड़ता हूँ परंतु फिर मेरे पैरों में नसों में नर्व सिस्टम में दुर्बलता आ जाती है और मेरे पैरों में झंझनाहट आती है, या तो पैरों में दर्द होने लगता है, एड़ियों में दर्द होने लगता है। और कोई कोई बोलते हैं मैं सुबह उठता हूँ तो मेरे पैरों में एड़ियों में दर्द होने लगता है। ये सारा का सारा जो दिक्कत है, ये क्यों हो रहा है, ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि आपने अम्ल पित्त को तो नष्ट कर दिया परंतु उसके कारण को नष्ट नहीं किया। तो कारण को नष्ट नहीं करते हैं ना, तो भविष्य में दूसरा एक रोग उत्पन्न करता है, ऐसा चरक जी ने बताया है अपने सूत्र स्थान में। तो फिर आगे चल करके क्या करता है, फिर आंतों में शोथ हो आती है, फिर मतलब वो ऊपर अपान वायु को फिर ऊपर उठाता है हृदय के पास में। तो हृदय के पास में जब ऊपर उठाती है तो आमाशय नलिका में पित्त बढ़ने लगता है, ऐसा फिर मतलब ये अलग से फिर रोग होने लगता है। तो ये आपने मतलब मैं जो जो बता रहा हूँ ना, ये आप लोग मतलब अनुभव करेंगे तो ही पता चलेगा कि ऐसा सच में क्यों हो रहा है। कि हाँ ऐसे रोगी को तो ये हो रहा था, हमने ये औषधि दे दिया तो वो तो ठीक हो गया था, लेकिन कुछ महीनों के बाद में फिर से उसको ये रोग हो गया। वो रोग तो नहीं हुआ लेकिन ये रोग हो गया, फिर इसको हमने ठीक करने के लिए औषधि दिया या तो उपचार बताया, तो वो तो ठीक हो गया, लेकिन कुछ महीनों के बाद में फिर से दूसरा उसको रोग हो गया। ये क्या चक्कर है, ये चक्कर है कि हम रोग को ठीक कर रहे हैं लेकिन कारण को नष्ट नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण फिर से उसके शरीर में कोई नया रोग उत्पन्न होता है, उसको दबा देते हैं तो ठीक है। फिर इसको ये सब रोगाभिसर चिकित्सा में ये सब बताया गया है। तो प्राणाभिसर जब चिकित्सा करेंगे ना, तो कारण पूरा नष्ट हो जाएगा, तो फिर रोगी जो है एकदम पूरा बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है, जैसे सुश्रुत जी बताते हैं। फिर कभी कभी ऐसा आता है हमारे शरीर में, रोगी रोगी हमारे पास आते हैं कि उसके किडनी के पास में थोड़ा मतलब ऐसा लगता है कि उसको दर्द होने लगा है, मतलब किडनी के जगह में। और कभी कभी क्या होता है, उसका पेशाब में जलन होने लगता है, या तो फिर सुबह में पेशाब करने जाता है, सुबह का पहला पेशाब, तब जलन होता है, लेकिन पूरे दिन भर में जलन नहीं होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि जब वो पति पत्नी मतलब मिलन करते हैं, समागम करते हैं, तो उस समय जलन होता है, धातुक क्षलन के समय, परंतु फिर उसके बाद में उनको कोई जलन नहीं होता। ऐसा भी कभी-कभी देखने को मिलता है। कभी-कभी स्त्रियों में देखेंगे कि उसका जब मेंसेस डेट आता है, पीरियड के समय, मासिक धर्म के समय, उस समय कुछ समय के लिए उनका जो पेशाब का रास्ता है, मूत्र नली, तो उस समय योनि के द्वार में उनका संक्रमण ऐसा हुआ हो, इतना जोर से जलन होता है, दर्द होता है। परंतु कुछ समय के बाद में वो अपने आप में ठीक होने लगता है। दो कोई डॉक्टर कुछ वैद्य जो होते हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो ऐसा कहते हैं, सुश्रुत जी बताते हैं कि ये सब जो है ना, ये किडनी का खराब होने के लक्षण है। तो जब हमारा
इसको वृक्क दाह ऐसा नाम दिया गया है माधव निदान में। तो जब हमारा वृक्क दाह होता है तो रक्त में मूत्र का विष बढ़ जाता है, ऐसा कहा जाता है। मतलब मूत्र का वो क्लियर नहीं करता है, साफ अच्छे से नहीं करता है स्वच्छता से। तो मूत्र का जो विष है वो रक्त में मिल जाता है और रक्त हमारे पूरे शरीर में प्रवाहमान होता है। और रक्त की मतलब जो रक्त के धातु से मतलब क्या क्या मतलब बनता है, हमारे जितने सारे जो गुप्त अंग है, जितने मतलब जैसे पुरुषों का लिंग है, स्त्रियों का योनि है, वो उनमें मतलब रक्त धातु की अधिकता है, प्राधान्यता है। तो इसीलिए जब रक्त में मूत्र का विष मतलब बढ़ जाता है, या तो उसमें पाया जाता है या तो फैल जाती है, तब जाके ये हमें रोग हमारे शरीर में उत्पन्न होता है। तो हमें यहाँ पे चंद्रप्रभा बटी तो सभी लोग बता देते हैं कि चंद्रप्रभा बटी खा लो, आरोग्य वर्धिनी खा लो, गोखुरादि गुगुल खा लो, गोखुरा का काढ़ा पी लो, चंदनादि बटी पी लो, उसिरा सब पी लो, चंदना सब पी लो, ये सब बताते हैं। परंतु कुछ कुछ को यदि एक्यूट हो मतलब प्रारंभिक अवस्था हो तो कभी कभी लाभ मिल जाता है, परंतु जब पुराना हो जाए, जीर्ण हो जाए, तो फिर लाभ नहीं मिलता है। तो ऐसे में मतलब क्या करना है, तो सुश्रुत जी के मतलब कहते हैं कि फिर उनका मतलब आँखों में, फिर मुँह में, मतलब चेहरे में उसका शोथ मतलब होने लगता है। शोथ यानी कि फूला हुआ सूजन मतलब देखने को लगता है, और उसका शरीर जो है दिन-ब-दिन पतला होता जाता है, और उसके चेहरे में तेज नहीं होता है, आभा मंडल नहीं होता है, और उसके पूरे बॉडी में उसको आलसू अधिक मात्रा में लगता है, मतलब सोने को मन करता है। और साथ में उसका जो देखने का जो शक्ति है, दृष्टि शक्ति, वो धीरे-धीरे उसका कम होने लगता है, आई पावर कम होने लगता है, ऐसा कहा जाता है। और रक्त की प्रतिक्रिया जो है, वो अम्लता आ जाती है, और जैसे ही वो सूरज की धूप में जाता है, मतलब किरणों में, तो उसके सिर में और पूरे शरीर में खुजली होने लगता है, गर्मी बढ़ने लगती है, और उसको काँटे जैसा चुभने भी लगता है। ये लक्षण उसके शरीर में देखने को मिलता है। और उसके पेट में जलन भी होती है, भूख लगता है, यदि वो कुछ खाया नहीं, पिया नहीं, तो जलन होने लगेगा, जलेगा उसके शरीर में। और फिर कुछ दिनों के बाद में उसका शुक्र धातु क्षय होने लगेगा, स्वप्न दोष होने लगेगा, फिर उसके शरीर में दुर्बल होने लगेगा। और यही होता है आगे बढ़ते-बढ़ते उसके जो अन्य-अन्य धातुएँ हैं, मतलब उसको घुटनों में दर्द होने लगेगा, वात रोग हो जाएगा, उसको आम वात हो जाएगा, अन्य-अन्य वात रोग भी उसको होने लगेंगे। वो एक जगह पे सही से बैठ नहीं पाएगा, स्मरण शक्ति उसकी मतलब कमज़ोर हो जाएगी। फिर जब मतलब ऐसे रोगी जब हम आते हैं, हमको लगता है कि इसका क्या करना है, उसको पाचन क्रिया को ठीक कर देते हैं और उसको धातु को मतलब गाढ़ा करने के लिए दे देते हैं औषधि। परंतु कुछ जब तक वो औषधि सेवन करता है तब उसको लाभ मिलता है। जैसे ही औषधि बंद कर दिया, फिर से वही नौटंकी नाटक शुरू हो जाता है। तो वो एक बार दो आता है, 2 बार आता है, तीसरी बार रोगी फिर अन्य वैद्य के पास चला जाता है। तो यहाँ पे क्या कारण है? तो यहाँ पे यही कारण है कि वृक्क में दाहता बढ़ गई। मतलब किडनी में जो हमारा है, वहाँ पे पित्त बढ़ गई है। तो फिर जब उसमें कफ की मतलब मात्रा होनी चाहिए, परंतु वहाँ पे पित्त बढ़ गई है, यही इसका कारण है। और ये इसी के कारण वहाँ पे क्या होती है, मलावरध मतलब और थोड़ा कष्ट देने लगता है। तो जब हम आम पाचक चूर्ण का जब प्रयोग करते हैं ऐसे समय में, ऐसी स्थिति में, तो हमें 100% हमें अच्छा परिणाम मिलता है। और रोगी परंतु ऐसी स्थिति में कम से कम 1 वर्ष तक आम पाचक चूर्ण का सेवन करने के लिए अगस्त्य महामुनि ने कहा है। तो और हाँ, और एक बात है, जिनको आम बात है, रक्त की कोई मतलब तकलीफ है, रक्त धातु से संबंधित कोई भी समस्या है, या तो फिर संधिवात है, पक्षाघात है, उदर मतलब उदर में संबंधित कोई ना कोई रोग है, या तो पित्त संबंधित कोई ना कोई रोग है, उन्माद है, स्मरण शक्ति की कमी है, या तो फिर आपको हाई बीपी है, या तो लो बीपी है, या तो कुछ भी मतलब आपको ऐसे समस्या है, जो मैंने अभी बताया, तो उसके लिए आपको आमपाचक चूर्ण जो है 1 वर्ष तक नियमित रूप से सेवन करना चाहिए, जो कि आपका रोग भी नष्ट हो जाएगा और रोग का कारण भी नष्ट हो जाएगा। तो ये था आम पाचक चूर्ण के घटक और उसका किन-किन रोगों में कैसे प्रयोग करना है, ये सब मतलब मैंने बताया था। और मैं एक बात आपको राजीव भाई के विषय में बताना चाहता था, जो कि मैं भूल गया था, अभी मुझे याद आया। बहुत अच्छी बात है, आप लोगों को अच्छा लगेगा सुनने के लिए। राजीव भाई के जो हम अभी मतलब मनाएँगे अगले साल से, तो हम मार्गशीर्ष से कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को उनका जयंती और उनका जो बलिदान दिवस है, मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष 10वीं तिथि को हमें मनाना है। अभी मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूँगा कि जो मार्गशीर्ष का जो महीना है, अभी जो चल रहा है, कृष्ण पक्ष अमावस्या तिथि को आज से 5200 वर्ष पहले या तो 250 वर्ष पहले, 5200 या तो 5200 साल पहले महाभारत युद्ध आरंभ हुआ था, आप लोगों को मालूम होगा। वो मार्गशीर्ष महीने का कृष्ण पक्ष का अमावस्या तिथि था, जिस दिन महाभारत युद्ध आरंभ हुआ था। परंतु महाभारत युद्ध में पांचों पांडव थे, भगवान श्री कृष्ण सारथी थे, तो महाभारत युद्ध की विजय धर्म की विजय हुआ था, सत्य का विजय हुआ था।
और धर्म की स्थापना हुआ था, पुनः स्थापना। राजीव भाई है, मतलब मैं उसका मतलब मैंने अपने आप में मतलब उनका तुलना कर रहा था पांडवों से, तो मुझे ऐसा लगा, आभास हुआ कि कोई मतलब मेरे कानों में आके ऐसा बोल रहा है कि राजीव भाई स्वयं मतलब पांडवों के प्रतिरूप थे, प्रतिनिधित्व कर रहे थे, परंतु उन्हें कृष्ण जैसा सारथी नहीं मिला। इसके लिए शायद जो क्रांति का जो मतलब युद्ध चल रहा था विधर्मियों के खिलाफ या तो विपक्ष में, इसके लिए संभवतः हमें विजय की प्राप्ति नहीं हुई। आप लोगों के मन में ये प्रश्न होता होगा अभी वो पांडवों से कैसे तुलना है, तो मैं उसका तुलना में बता देता हूँ। जैसे मेरे मन में भाव आया कि उनके जो धर्म के ऊपर जो निष्ठा थी, राष्ट्रभक्ति की जो निष्ठा थी, ये धर्मराज युधिष्ठिर के तुलनात्मक है। उनका जो साहस था कि मुझे मतलब ये करना है, लोगों को बताना है, ये जो साहस, अदम्य साहस, जो नित्य निरंतर जो उद्यम कर रहे थे, साहस धैर्य के साथ में कर रहे थे, ये उनका भीमसेन का प्रतीक है, ऐसा मानिए आप। उनके जो भीतर जो इतने दिव्यता से ज्ञान, दिव्य ज्ञान भरा पड़ा था, और ये सारा दिव्य ज्ञान जो बाँट दे रहे थे, सारे के सारे दिव्य ज्ञान मतलब किसको? अर्जुन को प्राप्त हुआ था, किसी का और तो प्राप्त नहीं हुआ था। परंतु दिव्य ज्ञान ये जो प्राप्त हुए थे राजीव भाई को, ये अर्जुन का प्रतीक है, धनुर्धर अर्जुन का। और जो अपने दिव्य वाणी से, इतनी मनमोहक वाणी से, इतने मतलब मधुर वाणी से, जो सबको बाँट रहे थे, ये मतलब एक सौंदर्य रूपी मतलब वाणी का, सौंदर्य रूपी जो वाणी का आस्वादन करा रहे थे, मधुर रस का आस्वादन कर रहे थे, ये नकुल का प्रतीक है। और अपने गुप्त रहस्यों को, मतलब गुप्त-गुप्त रहस्यों का जो प्रकट करते थे, ये सहदेव का प्रतीक है। परंतु दुर्भाग्य ये है कि उन्हें भगवान श्री कृष्ण जैसा सारथी नहीं मिला। यदि उस समय भगवान श्री कृष्ण जैसा सारथी मिलता, तो ये क्रांति का जो विजय है, वो हमारी होती। परंतु अभी हमें ऐसा करना है कि जो राजीव भाई के जो अंश है, या तो फिर राजीव भाई को मतलब अपने सबके हृदय में बसाना है, और जो क्रांति जो अधूरा रह गई है, उसे लक्ष्य की ओर आगे बढ़ाना है। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। यदि मैंने कोई गलत कह दिया हो या तो अधिक कह दिया हो, तो अपनी उदार भावना से क्षमा करें। वंदे मातरम। यदि किसी के मन में कोई शंका हो आम-पाचक चूर्ण को लेकर या तो किसी और विषय को लेकर, आप प्रश्न कर सकते हैं। वंदे मातरम। क्या किसी के कोई प्रश्न नहीं, कोई शंका नहीं? भैया जी प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। जी, पेट तो साफ नहीं रहता है कि किस तरह मतलब कैसे लेने से सही रहेगा? आम-पाचक आम चूर्ण का? पाचक। हाँ, मैं जी इसका मात्रा बताना भूल गया। आम-पाचक जी। चूर्ण का यदि 12 साल से कम आयु वाले हैं, तो उनको आधा चम्मच की मात्रा में दीजिए। 12 साल से 20 साल तक आयु में आप 1 चम्मच की मात्रा में दीजिए। और 20 साल के ऊपर जितने सारे मतलब 50-60 साल तक जो जितने सारे वयस्क व्यक्ति हैं, उनको 2-2 चम्मच दीजिए। और 60 वर्ष की आयु से अधिक जो है, उनको 3 चम्मच की मात्रा में दीजिए। और इनको जिनको गुनगुना मतलब पानी के पेट साथ। अच्छे से साफ नहीं हो रहा है, जीर्ण नहीं हो रहा है, मतलब अजीर्ण है, भूख नहीं लग रहा है, खाना पच नहीं रहा है, पेट में भारीपन है, या तो पेट फूला जा रहा है, अफारा बन रहा है, तो उसको खाली पेट में भी ले सकते हैं। और ये आम-पाचक जो चूर्ण है ना, इसको आप खाली पेट भी ले सकते हैं, खाने के बाद में भी ले सकते हैं। इसका कोई ऐसा नहीं है कि इसको खाने के बाद में ही लेना है, खाने से पहले ही लेना है, ऐसा कोई नियम नहीं है। आप इसका कभी भी प्रयोग कर सकते हैं। दिन में 2 बार, 3 बार, 4 बार तक भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसकी कोई हानि नहीं है, क्योंकि मैंने इसके गुण-धर्म भी मतलब देखे हैं निघंटुओं से, द्रव्य गुण शास्त्रों से, तो इसका कोई ऐसा साइड इफेक्ट वाला इसमें कोई गुण नहीं है। और मैं इसको 18 साल से प्रयोग कर रहा हूँ, आम-पाचन चूर्ण, तो इसका कोई साइड इफेक्ट अब मुझे अभी तक तो नहीं मिला। किसी-किसी को लाभ नहीं मिलता है, लेकिन मतलब किन-को लोगों मतलब किन्ने कितने में तो 10 लोगों को प्रयोग करते हैं ना, तो 1 या 2 लोगों को लाभ नहीं मिलता है। बाकी 8 लोगों को तो 9 लोगों को तो लाभ लाभ ही लाभ मिलता है। जो जिन लोगों को लाभ नहीं मिलता है, जिनकी ग्रहण की समस्या होती है, तो उनको लाभ नहीं मिलता है, या तो जिनको मानसिकता से मतलब कोई पीड़ित होते हैं, ग्रसित होते हैं, उनको लाभ नहीं मिलता है, या तो फिर उनको और कोई मतलब समस्या होती है, तो उनको लाभ नहीं मिलता है। बाकी मैंने जिन-जिन लोगों को प्रयोग करने के लिए दिए, सबको मतलब लाभ मिला है। अभी ये आम-पाचक चूर्ण अपने वो सब के सब मतलब मैंने अनुभव किए हैं, इसीलिए मैं बता रहा हूँ, बोल रहा हूँ। जी, गुनगुना पानी के साथ लेना चाहिए। हाँ, गुनगुना पानी से लेना चाहिए।
अगर अगर इम्यून सिस्टम थोड़ा दुर्बल रहता है, क्या उसके वजह से पेट अगर साफ नहीं रहता है, क्या इसको खा सकते हैं ना? वो इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करना चाहिए, ऐसा कुछ है क्या? आप जो प्रश्न कर रहे हैं, इम्यून सिस्टम बिगड़ जाने से पेट अच्छे से साफ नहीं हो रहा है, ये सारे के सारे जो मेडिकल साइंस के जो गधे लोग हैं ना, ये जी बात जी। उनके मुंह में शोभा देता है। हम तो आयुर्वेद के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। ऐसा किसी आयुर्वेद के ग्रंथ में नहीं लिखा है कि रोग प्रतिरोधक शक्ति घट जाने से आपका मतलब मल जो है वो अवरुद्ध हो गया, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। रोग प्रतिरोधक शक्ति जो हमारा है, वो हमारा जो क्या है, वो कफ है। कफ यदि जब उचित मात्रा में हमारे शरीर में बैलेंस मात्रा में रहती है, मतलब सम मात्रा में रहती है, तो हमारा रोग प्रतिरोधक शक्ति हमारे शरीर में अपने आप बढ़ने लगती है। और रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ने के लिए, बढ़ाने के लिए, या तो स्वस्थ रखने के लिए, उसका स्तर को उचित मात्रा में रखने के लिए, सम मात्रा में, हमारा जीर्ण होना और पचना, ये दोनों आवश्यक है। यदि आपका खाना पच नहीं रहा है या तो आपको भूख नहीं लग रहा है, तो आपका रोग प्रतिरोधक शक्ति कभी नहीं बढ़ेगा। ये इसका रहस्य है, इस बात को समझिए पहले कि सूत्र क्या है। जब आपका मतलब भूख नहीं लग रहा है, तो आपका रोग प्रतिरोधक शक्ति कहाँ बढ़ेगा, इम्यूनिटी सिस्टम मतलब कहाँ से आएगा। यदि आपको खाना थोड़ा मतलब खाने से पेट भर जाता है, यदि खाना खाते हैं तो हजम नहीं होता है, और हजम भी हो जाता है लेकिन सुबह में पेट अच्छे से साफ नहीं होता है, तो इसका अर्थ है कि आपके शरीर में आम बनने लग रहा है, आम संचित होने लग रहा है। तो उसको जब तक आम को फिर निकालेंगे नहीं, तो रोग प्रतिरोधक शक्ति कैसे मतलब बनेगा। तो ये सब मेल नहीं, आपस में मेल नहीं खाता है। ये एक बात समझिए, रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाना है ना, तो ऐसा कहा जाता है रोग प्रतिरोधक शक्ति यानी कि बल। तो भेषज रत्नावली में एक जगह पे ऐसा लिखा है कि मलायतम बलम पुंसा शुक्रायतम च जीवनम मरणम बिंदु पाते न बिंदु जीवनम बिंदु धारणा। इसका अर्थ ये है कि हमारे शरीर में जो दसों रास्ते से बल, पसीना, पसीना नहीं, जो मल निकलने का रास्ता है, उन रास्तों से यदि मल निकलता है, तो हमें रोग प्रतिरोधक शक्ति हमारे शरीर में अपने आप बढ़ने लगती है। उसको बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, वो अपने आप में बढ़ने लगेगा। ठीक है। जैसे सूर्य मतलब भगवान उदित होते हैं, तो वो जैसे जैसे उनकी मतलब ऊपर उड़ते हैं, तो उनका रोशनी बढ़ता है, गर्मी भी बढ़ने लगता है। गर्मी को बढ़ाने की आवश्यकता क्या है, सूर्य भगवान ऊपर उठेंगे तो गर्मी बढ़ेगा। जैसे जैसे वो अस्ताचल को होते जाएंगे, तो गर्मी अपने आप में कम होने लगेगी। यही रहस्य है, और कुछ नहीं है। जी धन्यवाद। जी, वंदे मातरम। वैद्य जी वंदे मातरम। हाँ जी, वंदे मातरम। वैद्य जी मल सही तरीके से नहीं निकलना या पेट का अच्छे से साफ ना होना, इसका एक बहुत बड़ा कारण वेस्टर्न टॉयलेट को भी माना जाता है, जो कि आज हमारे सबके घर में घुस चुका है। तो क्या ये आम जी। पाचक चूर्ण जो आपने बताई है, इसका एक विकल्प हो सकता है, या फिर जी बिल अपने इंडियन टॉयलेट पे ही वापस आना पड़ेगा? देखिए, यदि मैं आप लोगों को किसी को बुरा ना लगे तो एक बात कहूँ। हम लोग जो टॉयलेट में जो बैठते हैं ना, जो शहर या तो नगर में, महानगर में, ये हमारी एक यूं कहे कि एक पहले शौक था, फैशन था, लेकिन अभी मजबूरी बन गई है, सबकी विवशता मतलब बन गई है। परंतु टॉयलेट सही नहीं है। इसका कैसे सही नहीं है, जब दिनचर्या रात्रिचर्या के ऊपर चर्चा करेंगे तो मैं बताऊंगा उस समय क्यों सही नहीं है। यदि हमें अपने आप को स्वस्थ रखना है, तो जो हमारे भारतीय का, आप राजीव भाई का एक लाइन को आप सुन लीजिए ना, मैं भारत को भारत की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करने करने करना चाहता हूँ, और उसी काम में लगा हुआ हूँ। तो जो राजीव भाई जो जिस काम में लगे हुए थे, हमें भी उसी लाइन में लगे लगे रहना चाहिए। ऐसा मेरा मत है, मेरा मानना है। बाकी आप लोग का कैसे मानना है, मैं कैसे बता सकता हूँ। वैद्य जी प्रॉब्लम क्या होती है, जैसे जब किसी को समझाओ ना, तो फिर वो 50 कारण और गिनाने लगता है कि जैसे भाई घुटनों में दिक्कत है या फिर कमर में दिक्कत है, जो भी वजह हो, जो भी उनकी जी। असमर्थता हो जिसकी वजह से वो पूरा नीचे तक बैठ नहीं सकते, इस वजह से उन्हें वेस्टर्न टॉयलेट में जाना पड़ता है। लेकिन फिर ऐसे तो दिक्कत और भी बढ़ती जाती है कि भाई जी। जी। अगर जी। वो वेस्टर्न में बैठेंगे तो मल तो साफ होना ही नहीं है, कितना भी चूरन खा ले वो। जी। तो जी, इसका सही तो बात। कोई उपाय नहीं लगता फिर। जी। तो मैं वही सोचा था कि ये आम पाचक चूर्ण से कुछ हो सकता है क्या, अगर ऐसे लोग जो असमर्थ हैं अपने इंडियन ऐसे टॉयलेट में बैठने के लिए। ऐसे 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 लोगों के लिए आयुर्वेद में चरक संहिता में महर्षि चरक जी ने बस्ती देने के लिए कहा है। अनुवासन बस्ती, निरोह बस्ती, मात्रा बस्ती, ऐसे बस्ती उनको देने के लिए कहा है। तो उनको बस्ती क्रिया कराइए। यदि आप चिकित्सक है तो बस्ती दीजिए। यदि आपके आसपास आप चिकित्सा नहीं दे रहे, तो आपके आसपास कोई पंचकर्म चिकित्सा सेंटर है तो उनको भेज दीजिए। बस्ती करो भैया। बिना बस्ती से अपन वायु कैसे ठीक होगा। जी वैद्य जी, ठीक है।
वैसे जी मेरा एक और प्रश्न था आपका जो हेमंत ऋतु पे जो सत्र हुआ था उसमें पहले भाग में आपने बताया था कि अ, पानी को कितना उबालना चाहिए और कि 3/4 रखने पर उसमें उसके गुण धर्म अलग हो जाते हैं, फिर आधा रखने पर अलग हो जाते हैं और 1/4 रखने पर अलग हो जाते हैं, है ना। तो मेरा ये डाउट था कि जैसे हम कहीं ट्रैवल कर रहे हैं और हमने मान लीजिए पानी बना के रख लिया, तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि एक थर्मस पे पानी गर्म करके रख लिया और उसी पानी को ठंडा कर लिया वापस, और फिर दोनों को मिला करके हम पी सकते हैं, उससे कोई दिक्कत तो नहीं होगी? उससे त्रिदोष बढ़ेगा। निर्दोष पड़ेगा। अच्छा, जी, तो मतलब मतलब बात पानी एक चीत बार सब अगर, तीनों विकृत हो जाएंगे। ओहो, तो पानी अगर एक बार उबाल के रख लिया तो उसे फिर नॉर्मली ठंडा होते रहने देना है और जी फिर उसमें ज़्यादा छेड़खानी नहीं करनी, ऐसा? जी 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 दोबारा उबाल के भी नहीं पी सकते उसे? जी जी। दोबारा यदि उबाल के पियेंगे ना तो भी उसमें त्रिदोष बढ़ता है। अच्छा, तो वो ये पानी को सब वैद्य जी ऐसे रख, ये जो आप पूछ रहे हैं ना, ये सब बातों का रहस्य जो है, हम पाचक पित्त के ऊपर मैं विस्तार से चर्चा करूंगा। अभी तो मैंने केवल सूत्र रूप में बताया है। पाचक पित्त तो कम से कम 2 महीना, 2.5 महीना, 3 महीना तक चलने वाला है। आप सब बोरिंग हो जाएंगे, विरक्त हो जाएंगे, क्या पाचक 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 लगा रखा है, ऐसा विरक्त हो जाएंगे। नहीं नहीं वैद्य जी ऐसी बात नहीं है, ये तो पूरे सभी अ, मेरे ख्याल से हर चीज़ का आधार तो यही है, अगर यही नहीं समझा तो फिर बाकी सब तो बेकार ही है। जी जी जी। तो नहीं, हम सब बिल्कुल उस सत्र का बेसब्री से इंतजार करेंगे यदि आप जब भी लोग कोई होगा। भी विरक्त नहीं होंगे ना, यदि आप में से कोई भी विरक्त नहीं होंगे, यदि आप लोगों को अच्छा लगेगा, आग्रह है, तो मैं एक एक बात को बारीकी से मतलब बताने का प्रयास करूंगा जो मैंने अपने गुरु से सीखा है। जी वैद्य जी, बिल्कुल हम सभी का सौभाग्य होगा, बिल्कुल हम सभी सुनेंगे। और बस मैं ये जल के बारे में आपसे इसलिए पूछा क्योंकि अभी हेमंत ऋतु चल ही रही है, तो ऐसा ना हो कि 4 महीने के अंत में हमने इस तरीके से जल पिया और 4 महीने के आखिरी में पता लगा कि त्रिदोष विकृत करके हम बैठ गए। तो मैंने सोचा क्लियर कर लूँ आपसे कि ताकि गलतियां ना हो आगे जाके। जी जी जी, सही बात। ठीक है वैद्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, वंदे मातरम। धन्यवाद। वंदे और मातरम किसी मोहित भाई? जी, मेरा एक हाँ, वंदे मातरम, बोलिए बोलिए। हाँ जी, राइट साइड में सर और पूरा मतलब चेहरा का आधा हिस्सा दुख रहा है, राइट साइड का। आधा हिस्सा? हाँ, आपकी आवाज सर कट गई, आप सर क्या और बोल रहे थे? मैं क्या बोल रहा हूँ, वो राइट साइड का जो आधा हिस्सा है ना, सर दुख रहा था और कान भी दर्द कर रहा थे। अच्छा, कब से हो रहा है ऐसा? हो गया ये 5-6 दिन हो गए। 5-6 दिन हो गए। आपकी आयु कितनी है? हाँ, मतलब मिसेस को हो रहा था, उनकी आयु होगी अभी 19 साल, 19-20 साल। अच्छा, आप राजीव भाई को मानते हैं? हाँ जी, मानता है ना। अच्छा, राजीव भाई ने तो नहीं कहा कि मिसेस बोलो। हाँ, राजीव भाई ने नहीं तो नहीं नहीं, कहा है कि मिसेस बोलना चाहिए। मैं उतना सुना नहीं, अभी 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 ज्वाइन हुआ है। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है। आप बोलिए ना, मेरी हाँ, धर्मपत्नी है। हाँ, लाज तो धर्म नहीं लग पत्नी रही है, है? ठीक है, चल। हाँ, ऐसा बोलिए। नहीं नहीं नहीं, हाँ, ठीक है। तो ऐसा 7 दिन से हो रहा है, तो कोई दवा ऐसा करवाए क्या कुछ? दवा तो किया था, वो तेल डाला था, सरसों का तेल और नीम का पत्ता कूट के कान में डाला था। हम्म हम्म तो उससे कान का दर्द कम हो गया, लेकिन हम्म। दूसरे कान में शुरू हो गया फिर से। अच्छा, ठीक है। हाँ, बहुत अच्छा। और अच्छा, वो उनका गुड़ और लहसुन वो भी खाया है, गुड़ माहवारी और की कुछ, लहसुन। हाँ, बोलिए बोलिए आप। उनकी माहवारी मतलब मासिक धर्म की कोई समस्या है? नहीं नहीं, कोई समस्या नहीं। ठीक है, आप एक काम करिए। एक आयुर्वेद की औषधि है जिसका नाम है महावात विध्वंसन रस, वो लेके आ जाइए। और एक औषधि है जिसका नाम है सुत शेखर रस। और एक औषधि है लक्ष्मी विलास रस, बराबर, नारदीय वाला। हम्म। ये तीनों औषधि लेके आना है। मैं फिर से बता देता हूँ। महावात विध्वंसन रस, सुत शेखर रस और लक्ष्मी विलास रस, तीनों औषधि लेके आ जाइए। तीनों में से दो दो गोली
आप चाहे तो शहद के साथ में लीजिए और या तो फिर गर्म पानी से लीजिए, आप अपने हिसाब से लीजिए जैसा ले सकते हैं। दिन में 3 बार लीजिएगा और वो भी खाली पेट में, बराबर? इसको लीजिए हम्म, और सर में कोई ना कोई तेल की मालिश करिए, जैसे ब्राह्मी तेल है, भृंगराज तेल है, आंवला तेल है, यष्टादि तेल है, यष्टमध्यादि तेल है, या तो फिर घी हम्म, यदि मतलब मिल जाए, कम से कम 1 साल पुराना घी, तो वो घी से मालिश करिए। या तो फिर ऐसा करिए, एक जो होती है ना, क्या नाम है उसका? भृंगराज, भृंगराज, भृंगराज का रस निकाल करके, ताजा रस, उसका सिर में मतलब उसका ये करिए, मालिश करिए, बराबर? तो ये करिए और ये तीनों औषधि उसका सेवन करने के लिए दीजिए। 1 सप्ताह में उसको दीजिएगा। जैसे एक आध दिन में या तो 2-3 बार खाने से औषधि ठीक हो जाती है, परंतु एक सप्ताह या तो 10 दिन तक उनको औषधि सेवन करने के लिए देना है। ठीक है? ठीक है गुरुजी। जी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। बोलिए भैया। धन्यवाद। सबसे पहले आपको आभार, आपने आम पाचक चूर्ण के लिए बताया हमारे आग्रह पे। और मेरा एक दूसरा आग्रह होगा, अगर स्वीकार करेंगे तो च्यवनप्राश बनाने के लिए। च्यवनप्राश बनाने के लिए क्या बताना है? मतलब घर में बनाने के लिए अभी बाहर में ले रहे थे, हमारी हम और धर्मपत्नी गई हुई थी, तो हमने बोला अपने से ही बनाएंगे, अच्छा रहेगा। बहुत अच्छा है। जी, जी। ठीक है, इसमें आग्रह की कोई बात नहीं है। आप सब मतलब बताइए, बोलिए। आप जो जैसे बोलेंगे वैसा हम लोग करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जी, जी, बिल्कुल। ठीक है? बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। और इसमें आप जो बोल रहे हैं कि आग्रह के लिए आभार, इसमें आभार क्या है? मतलब मेरी इच्छा है, जैसे मतलब राजीव भाई ने कहा था, जो मैं सीखा हूँ वो आप लोग सीख लीजिए। ठीक है, उसी तरह जी, जो जी। मैं जानता हूँ, जैसे मेरे अपने गुरु से सीखा हूँ, तो मेरी इच्छा है कि मतलब मैं आज है जीवन, कल नहीं है। तो मेरे शरीर में या तो मेरे मस्तिष्क में या तो बुद्धि में जितना ज्ञान है, जितना कुछ बुद्धि पड़ा हुआ है, मेरी इच्छा है कि वो सब मतलब मैं इसी धरती का ज्ञान, इसी धरती के सारे मतलब जितने सारे जो साधु व्यक्ति है, शिष्ट व्यक्ति है, सज्जन व्यक्ति है, उन सब में बाँट करके चला जाऊँ। यही मेरी इच्छा है और कुछ नहीं है। जी, जी, इसमें हम सबका आभार, भी लक्ष्य एक धन्यवाद। ही यही होना चाहिए। जी, जी। जी। और किसी का कोई प्रश्न, कोई शंका? भैया आपकी आवाज़ कट रही है। हेलो? गगन भारती जी, आपकी आवाज़ कट रही है, क्लियर नहीं आ रहा है। कृपया आप लेफ्ट होकर के फिर से जुड़ जाइए, तो शायद संभव है कि आपकी मतलब आवाज़ सुनाई दे। या तो कोई और प्रश्न करे? वंदे मातरम वैद जी। हाँ जी, वंदे मातरम। अवन जी, आपने जो पाचक चूर्ण बनाने के लिए जो घटक बताया था, एक बार फिर से दोहरा दीजिए जी। बीच में आपका आवाज कट गया था, तो दो चार शायद घटक उसमें अच्छा, आवाज मुझे सुनाई नहीं तो दिया। एक बार प्लीज। अच्छा, तो आप एक काम करिए, उसका रिकॉर्ड तो होगा। अच्छा हरजिंदर भैया, आप सुन रहे अभी है? जी 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 वैद जी बोलिए। अच्छा, बीच में कोई भैंस कटा था क्या? नहीं शायद आ अच्छा, रही थी। तो शिव कुमार साहू जी, आप एक काम करिए, इसका रिकॉर्ड सुन लीजिए। यदि बीच में भैंस कट गया हो तो मैं इसका कल बता देता हूँ, या तो फिर बता ही देता हूँ, फिर आपको कोई शंका हो तो। हरीडा, मतलब जो हरी तकी 100 ग्राम लेना है, बेहड़ा 100 ग्राम, आंवला 100 ग्राम, सौंठ 1750 ग्राम, पिपली 1750, काली मिर्च का चूर्ण 1750 ग्राम लेना है, नागर मोथा का चूर्ण 100 ग्राम,
बेडंग का जो बीज है उसका 100 ग्राम, काला नमक 100 ग्राम लेना है, इलायची का बीज 100 ग्राम लेना है, तेज पत्ता 100 ग्राम लेना है, लौंग लेना है 1100 ग्राम, और जो काला तिहु निशोत है वो लेना है 4 किलो 400 ग्राम, अजमोदा 1650 ग्राम, सेंधा नमक 1650 ग्राम, जीरा जो सफेद है वो 1650 लेना है, काला जीरा तो 1650 लेना है, और जो घी से भुना हुआ हींग है वो भी 1650 लेना है। ये सारे के सारे मिलकर के 26 किलो 400 ग्राम बनते हैं। और उसका जब हम 10वां हिस्सा करते हैं तो 2640 ग्राम होते हैं। तो 2640 ग्राम पुनः, मतलब ये सारे औषधियां मिलाने के बाद में पुनः आपको इलायची के बीज 2640, मतलब 2 किलो 640 ग्राम आपको मिला के आपको रख लेना है। और सबको मिला मिला करके आप रख लेने के बाद में जो धागा वाला मिश्री है 6.5 किलो मिलाना है। तो मिला करके रख लीजिए, बस हो गया आपका औषधि तैयार है, आम पाचक चूर्ण। ठीक है जी। हेलो दीपक भैया, आप सत्र में है अभी? जी जी वैद्य जी। जी जी जी। तो कृपया शांति पाठ कर लीजिए, काफी देर हो गई आज। और जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद वैद्य जी का आज के सत्र के लिए। बहुत ही अच्छी जानकारी आज मिली हम सभी को आम पाचक चूर्ण के बारे में। तो सभी श्रोतागण इसका लाभ उठाइए और इस ज्ञान को औरों में बटाइए। जो भी लोग गांव से जुड़े हैं, तो जो भी आपके संपर्क में जो भाई बहन हैं, ऐसा करें कि सब लोग मिल, मान लीजिए कि वैद्य जी ने बताया कि बहुत बड़ी मात्रा में औषधि एक बार में बन सकती है। तो अगर यदि स्वयं व्यय करने में दिक्कत आ रही है, तो क्या करें, कुछ साथी मिल करके हर एक घर में आसपास बात करके कुछ लोग मिल करके स्वयं बना लें और सब अपने अपने हिस्से बांट करके रख लें। और संभवतः ऐसा भी लगता है कि इसकी जो औषधि जल्दी खराब भी नहीं होगी, अगर अच्छे से रखेंगे तो लंबे समय तक आपका चल भी जाएगा। तो जो जिससे तकलीफ है उन्हें दे भी सकते हैं, घर में भी सेवन कर सकते हैं, बहुत लाभ मिलेगा। तो बहुत अच्छी जानकारियाँ हमसे आज हम सभी को महर्षि अगस्त्य जी की खोजे हुए इस ज्ञान और विज्ञान को वैद्य जी ने साझा किए। तो इसके लिए वैद्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और हम सभी कृतार्थ हो रहे हैं इस ज्ञान से। तो आप सभी भी इसे लाभ उठाइए और औरों में बांटिएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का भी। तो हम सभी शांति पाठ करके सत्र का समापन करते हैं। ॐ द्यो शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः मा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। आप सभी को नमस्ते, वंदे मातरम। वैद्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद। राजीव भाई अमर रहे। नमस्ते। आप सबका भी बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। वंदे मातरम सभी को। और कल का जो सत्र है हमारा बयान वायु के औषधियों के ऊपर जो चर्चा रह गया था, कल हम बयान वायु के औषधियों के ऊपर चर्चा करेंगे। और आप सबसे विनीत अनुरोध है, कृपया सभी जोड़े और औरों को भी बताएं, क्योंकि बयान वायु का कल अंतिम भाग होगा। इसके लिए सभी जुड़े और औषधियों के विषय में जानकारी प्राप्त करें। वंदे मातरम सभी को। शुभ रात्रि।